हे एवरीवन। तो आज मैं छोटा सा अपना सा एक मिनी व्लॉग लेके आई हूँ जो मैं स्टार्ट करूँगी घर के कामों के साथ साथ एक कुछ बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। आई होप आपको अच्छी लगे, पसंद आए। अगर अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर सुनिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। घर के काम तो चलते ही रहते हैं, तो क्यों ना साथ साथ में कुछ नया सा बढ़िया सा प्यारा सा टॉपिक आपके सामने लाएं। अब हमारा जो आजकल की जैसे कंडीशंस हैं रिश्तों में लेकर, बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम निभा नहीं पाते, निभाने मुश्किल भी हो जाते हैं। और इसमें आजकल का माहौल बन भी ऐसा गया है कि नहीं रहा जाता। ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया, कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ हमारे हिसाब से नहीं हुआ, तो हम बहुत सी बातें फील कर जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर बात होती है कि ना, जैसे हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं या हमारे दोस्त होते हैं, हमारे आसपास के रिलेटिव्स होते हैं, हमारे कोवर्कर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ, हमारे रिश्ते कितने ही अच्छे क्यों ना हो, उनमें ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं। डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं ये चीज़ें। तो कोई भी दो लोग एक जैसी सोच रख ही नहीं सकते, इसलिए सबसे करीबी रिश्तों में भी है सहमति, मतलब कि बहस हो जाती है, अनसुनी हो जाती है। तो कई बार ना हम इन चीज़ों को झेल जाते हैं और दोबारा नज़दीक भी आ जाते हैं, लेकिन कई बार हम इन्हें सह नहीं पाते और उस रिश्तों में फिर खटास आ जाती है, वो टूट सा जाता है। जिस करीबी रिश्ते में ना हमें खुशियाँ मिली थी, उससे मिलने वाला दर्द हमारे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है सहन करना। हम पीड़ा, जैसे कि हमें कोई भी निराशा होती है, मोहभंग, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है डे टू डे लाइफ में जो हम लोगों को बहुत इफ़ेक्ट भी कर जाती है। तो हमारे रिश्तों में जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं जो हमारे लिए ना बहुत मुश्किल क्रिएट कर देती है, हमारा रिश्ता कमज़ोर कर देती है और हम कहीं ना कहीं खुद भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब ये जो सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बाहर आना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे हो जाना कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिश्ते, कई बार पढ़ाई या हमारे जहाँ हम काम करते हैं या वहाँ पर हम ध्यान नहीं लगा पाते, हमारे ना कंसंट्रेशन ना काम नहीं करती, हम लोग बहुत बहक जाते। क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ भी डे में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो हमारे माइंड में ना वो सारा दिन वो इंसिडेंट चलता रहेगा। ये फैक्ट है कि हम उस चीज़ को भुला नहीं पाते और जब तक उस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते तो वो चीज़ हमारे माइंड में रहेगी। या अदरवाइज़ हो सकता है कि हम सामने से जब तक क्लियर नहीं कर पाते, और ज़रूरी नहीं है हर किसी का नेचर सेम हो, कई क्लियर कर सकते हैं, कई नहीं करते हैं। कईयों को लगता है कि शायद क्लियर करना ज़रूरी नहीं है, बट जबकि ऐसा नहीं है। साथ के साथ क्लियर कर देने मैटर से आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी क्लियर आउट हो जाता है। लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप सामने से क्लियर करने जाओ तो उस इंसान आपको समझे, हो सकता है आपकी बात को समझी ना जा सके। लाइफ टू लाइफ डेली एग्जांपल में आप अपने पेरेंट्स को भी ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं या बच्चों से रिलेटेड है, हो सकता है आजकल एज गैप के अकॉर्डिंग नहीं बनती है, पेरेंट्स की बच्चों के साथ नहीं बनती, बच्चों की पेरेंट्स के साथ नहीं बनती। तो ये कोई वो वाली बात नहीं है, मतलब लाइक ना आजकल की जनरेशन में ये देखने को मिलता है। पहली वाली जनरेशन में ऐसा नहीं होता था। पहली वाली जनरेशन्स में जो है जैसा है यही रहना है, यही करना, करो मरो रहो यही करो, जैसे कि होता है। अब कुछ कर तो सकते नहीं हैं, कहना पड़ता था। बट आज के टाइम पे जितनी नॉलेज बढ़ी है उतनी ज़्यादा कि कहें तो हमारी लाइफ में ना बहुत से ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को लेके बैठे रहो तो वो गलत है। अब एक गृहिणी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि घर का काम है, कई बार पसंद नहीं भी होता, नहीं भी है, चाहे है, करना तो है, क्यों, जिम्मेवारी है। अब एक लड़की का एग्जांपल लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शादी से पहले बहुत सी जिम्मेवारियां उसके सर पे अभी होती नहीं है, फ्री माइंड होती है, क्योंकि उस टाइम पे उसको वो घर में रह रही होती है, अपने पेरेंट्स के साथ रह रही होती है। शादी के बाद वो अपना घर स्टार्ट करने जा रही होती है, वो एक अपना खुद का घर बना रही थी जो कि उसकी माँ ने कितने सालों पहले बनाया था अपना, अब वो बनाने जा रही है। तो ज़रूरी नहीं है ना कि वही कंडीशन सेम रहेगी। अब कंपेयर किया जाता है कि लाइक, या शादी से पहले तो ऐसे होता था कि ना बहुत सी चीज़ें मिलती थी, शादी के बाद ऐसा नहीं होता है। तो भाई शादी से पहले आप फ्री माइंड इसलिए होते थे क्योंकि आपकी खुद की लाइफ थी, सिर्फ आपकी थी। आपको कोई नया स्टार्टअप नहीं करना था, आपकी मदर के लिए था वो एक नया स्टार्टअप। उन्होंने अपना घर बसाया, सबके साथ रहना करना, बच्चे वगैरह, वो एक उनकी जिम्मेवारी आ गई। और वो जिम्मेवारी अब आप पर आई है, तो आप भी अब वही सब करो ना जो आपकी मम्मा ने किया। तो इसमें कुछ अलग तो था नहीं, आपकी मदर ने भी तो वही किया ना, उन्होंने भी जिम्मेवारी संभाली, आपकी डेली नीड्स की ज़रूरतों को देखा, आपके पापा की डेली नीड्स को देखा, अपनी ज़रूरतों को ना देखते हुए, क्योंकि उनके लिए अब प्रायोरिटी उनकी फैमिली हो चुकी थी।
तो ये कहना कि पहले बहुत अच्छा था अब तो हो गया, तो भाई चेंज कुछ नहीं हुआ है। चेंज सिर्फ इतना होता है कि पहले आप किसी के घर में रह रहे हो, किसी के मतलब आप अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हो जहाँ आपके सर पे जिम्मेवारी नहीं है, आप खुद एक जिम्मेवारी किसी और की हो। अब शादी के बाद आपकी जिम्मेवारी है अब कोई और, अब आपकी नया स्टार्टअप हुआ है, सो ये आपको देखना है। तो एक माइंडसेट की ज़रूरी होता है जो आपको चेंज करना पड़ता है। माइंडसेट करने से बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में इजीली सॉर्ट आउट हो सकती हैं। सिर्फ एक माइंडसेट, ज़रूरी नहीं होता कि हर बात को दिल पे लगाया जा सके। जैसे कि एग्ज़ाम्पल था कि अगर मुझे कोई तोहफ़ा देने आए, अगर मुझे वो तोहफ़ा पसंद है तो मैं तब रखूँगी, चाहे नहीं भी है पसंद। अगर मुझे उस इंसान से तोहफ़ा लेना है नहीं लेना है ये मुझ पर डिपेंड करता है। सेम ऐसे कि अगर सामने वाला अपना पर्सपेक्टिव रख रहा है, आपको पसंद है नहीं है, ये आप पर डिपेंड है कि आपको लेना है कि नहीं लेना। अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो वो भी आप पे डिपेंड है, अगर आपको उसको लेना है तो आने वाली हर चीज़ को एज अ गिफ्ट समझना चाहिए। रखना है नहीं रखना है ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन उन चीज़ों में हर चीज़ को लेके बैठना ज़रूरी नहीं होता। लाइफ चलती रहती है और चलती रहेगी। लाइफ एक ही बार मिली है, जो कि फिल्मी तौर पे कहें और स्पिरिचुअलिटी तौर पे कहें तो मानस जन्म 4 बार होता है। जहाँ पे आपको नाम लेवा समझते हैं इस चीज़ को कि आप जब नाम ले लेते हैं तो आपको 4 जन्म दिए जाते हैं अपने आप को तारने के लिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो अच्छे से लाइफ को थोड़ा सा इजीली लेना सीखें। मैं ये नहीं कहती हर टाइम पे लाइफ बहुत इजी रहती है, नहीं। आज अच्छा है तो कल रोना भी है, बुरा भी आएगा, लेकिन उस सिचुएशन में कुछ भी डिसीज़न ऐसे नहीं लेना चाहिए जो आपको लाइफ टाइम गिल्ट फील कराए। उस टाइम पे थोड़ा सा काम डाउन होके बैठ जाओ एंड जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट रिस्पॉन्स। अगले दिन का इंतज़ार करो जो एक नई अच्छी सी होप को लेके आएगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि जिस टाइम पे डिसीज़न लिया जाए वो सही होगा। सो ऑलवेज बी हैप्पी, वेट फॉर द नेक्स्ट।